देवर और भाभी के अनैतिक संबंधों के बीच एक तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है और फिर जो होता है वह भीतर तक कंपा देने वाला ऐसी वारदात होती है जिसे सोच करके आप भी हिल जाएंगे। इस घटना से भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि ऐसे अनैतिक संबंध समाज को कहाँ ले जाएंगे, परिवार को कहाँ ढकेलेंगे, बच्चों पर क्या असर होगा। देवर और भाभी, हंसी मजाक तो होता ही है देवर और भाभी में, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है। और इस हंसी मजाक और शारीरिक संबंधों के बीच जब देवर की शादी होती है तो आने वाली उसकी पत्नी इस बात को जानती है कि भाभी से हमारे पतिदेव के किस प्रकार के अनैतिक संबंध हैं और उससे दोनों परिवारों का नाश होता है, संबंध विच्छेद भी होते हैं और कोर्ट तक मामला जाता है, जग हंसाई भी होती है, खामियाजा बड़ा भयंकर होता है। आइए दोस्तों, भाभी तो 38 साल की थी और देवर भी शादीशुदा था। ये रीना है जिनकी शादी रामलाल के साथ हुई थी। बच्चे उच्चे हुए, देवर थे, हंसी मजाक करते 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 भाभी के साथ फिर संबंध भी बन गए। रामलाल इस बात को नहीं जानते थे, जानते भी होंगे तो क्या कर लेंगे, 2 बार 4 बार टोका टाकी करेंगे और फिर महिलाएं लड़ जाएंगी। लड़ते लड़ते पुरुष हथियार डाल देता है बहुत से मामलों में। अगर क्षमता है तो बर्दाश्त करेगा, क्षमता है तो रोकेगा, क्षमता है तो मार पीट करके सही करेगा, और अगर नहीं है तो हथियार डाल देगा। ऐसे में परिवार के टूटने के मूल में यह होता है कि या तो शारीरिक संबंध बनाने में पुरुष की अक्षमता हो तो फिर वह कुछ कर नहीं पाएगा, टोला मोहल्ला गांवपुर रिश्ते नाते में जाएगा, अपनी पत्नी के चरित्र की बात बताएगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। और यदि ठीक है, पौरुष उसका ठीक है, तो परिवार बर्बाद होने से बचता है। बहुत से मामलों को मैं जानता हूँ, बहुत से मामलों का अध्ययन भी किया हूँ, टूटते हुए परिवारों को बचाने का प्रयास भी किया हूँ। अब इस बीच रीना और रामलाल के बीच देवर सूरज आता है, भाभी से संबंध हो जाते हैं। भाभी के भी बच्चे जो रामलाल से पैदा हैं और इधर सूरज के भी बच्चे हैं जो सूरज और सूरज की पत्नी से पैदा है। दोनों अब स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन संबंध वैसे ही चल रहा है। रीना की हवस ने उसे परेशान किया। उसके पति रामलाल से पेट नहीं भरा, सूरज से भी पेट नहीं भरा। फिर एक तीसरा व्यक्ति आता है और तीसरा आने के बाद जो कहानी शुरू होती है, भाभी को बार बार मनाया उसने, कहा कि तुम मानती नहीं हो और अगर नहीं मानोगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखो, टोला मोहल्ला जान गया, गांव के लोग जान गए हैं, मान क्यों नहीं रही हो। भाभी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर जो तीसरा व्यक्ति है उससे इसकी लड़ाई होती है। लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, न भाभी मान रही है और न उसका जो नया वाला प्रेमी है वह मान रहा है। ऐसे में सूरज, इसी बीच रामलाल का देहांत हो जाता है। यह मामला है छत्तीसगढ़ के सीपत थाना क्षेत्र का। अब भाभी को मनाने के प्रयास में असफल रहता है सूरज और पहुंचता है उसके मायके जहां वह रह रही है। पता लगा कि बच्चे स्कूल गए हैं। इसी बीच मौका पाकर पहले तो चाय पानी हुआ, आओ भगत हुई, फिजिकल संबंध भी बने। तत्पश्चात उसने रस्सी से बांधा चारपाई में और बांध करके भाभी की हत्या कर दिया।
हत्या करने के बाद अपनी बेटी को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी बड़ी मम्मी बड़ी चरित्रहीन थी, मना करने के बाद मान भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे निपटा दिया और अब मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। हमारी अंतिम बात तुमसे हो रही है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। अब बेटी बड़ी रही होगी, समझदार रही होगी, तभी तो फ़ोन किया। यानी भाभी के भी बच्चे, सूरज के भी बच्चे। और सूरज अपने एक मित्र से और फ़ोन करके कहता है कि आज हमने भाभी का काम तमाम कर दिया, वह मान नहीं रही थी और ये हमारी बात तुमसे अंतिम हो रही है। लेकिन पुलिस ने सूरज को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, सूरज जेल जाता है। यह तात्कालिक घटना है दोस्तों, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। अब इसमें कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या जो सूरज की भाभी है रीना, जिसकी उम्र 38 साल है, अरे हो गया 20 साल पहले शादी हुई, मतलब 18 साल पहले शादी हुई थी, तुम्हारे पति थे, सब कुछ था, बच्चे हो गए, यदि उसने कंट्रोल किया होता तो ऐसी घटना नहीं घटती, नंबर 1। नंबर 2, सूरज यानी देवर से उसके संबंध थे, यदि उस पर भी इसने अपने आप को रोका होता तब भी ऐसी घटना नहीं होती। नंबर 3, सूरज ने समझाया। अब सूरज कोई दूध का धुला तो था नहीं, वह भी ऐसा ही था जैसी कि उसकी भाभी थी। यदि तीसरा बीच में आया तो उसको रोकने का, समझाने का प्रयास करता, नहीं रुकता तो छोड़ देता। जैसा हो रहा है वैसा हो, हम ही कौन से ठीक हैं। आदमी अपना भी आत्मावलोकन करता है कि यार हम भी तो ऐसे ही हैं। ऐसे में यह भाभी को मार करके, अब तो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जेल जाएगा, आजीवन कारावास की सज़ा होगी, बहुत होगा तो बहुत कम होगा तो 10 साल की सज़ा होगी, इससे कम तो नहीं होगा। परिवार उजड़ा भाभी का भी, परिवार उजड़ा सूरज का भी, दोनों परिवारों का, और परिवार उजड़ा उसका भी, जो तीसरा है इसमें खलनायक, उसका भी परिवार उजड़ा, क्योंकि उसे भी लोग जान गए कि कोई अपने दरवाजे उसे बैठने नहीं देगा। तो दोस्तों, इस घटना से, जो तात्कालिक घटना है, 3 दिन पहले की घटना है, इस घटना से आप क्या सीख लेते हैं? क्या सूरज अकेले हत्या किया या फिर उसके साथ कोई और था? क्या सूरज की पत्नी ने इसे नहीं रोका, नहीं जान पाई? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। पूरे देश में, देश ही नहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई पत्नी नहीं है जो अपने पुरुष के अच्छे और बुरे कर्मों को न जाने। वह जानेगी ही, चाहे जितना भी वह बचाव करेगा, जितना भी छुपाएगा, पत्नी तो उसे जानेगी, यह पक्का है, नंबर 1। नंबर 2 यह कि उसने रोका क्यों नहीं, क्या रोकने में नाकामयाब रही? अगला सवाल है, वह तीसरा शख्स कौन जिसने ऐसा किया? क्या उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए? क्या अपनी जांच में पुलिस अन्वेषण के दौरान उसे भी इसमें शामिल करेगी? क्या उसे भी दंड मिलेगा? और भाभी किस प्रकार के दंड की हकदार है? कृपया अपने कमेंट में इसे अवश्य बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, और ऐसे मामलों में जो चरित्रहीनता के मामले हैं, शादीशुदा होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी यदि उस हवस को मिटाने के लिए ऐसा किया जाता है, चाहे महिला हो अथवा पुरुष, तो इसके भयंकर परिणाम आते ही हैं, जैसा कि इस घटना में आप देख रहे हैं। विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।